नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे पास 6 kV का अल्टरनेटर वायरिंग होने के लिए आया है। और देख सकते हैं इसका कॉइल जल गया है। इसका कॉइल जलने के कारण है कि इसमें बेरिंग था जो खराब हो गया था। बेरिंग खराब होने के कारण रोटर और फील्ड आपस में टक्कर किया, जिसके कारण रोटर भी और अच्छे तरीके से जल चुका है। सबसे पहले इसमें हम फील्ड को बाहर निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सा फील्ड का कॉइल सही है और किसका सही नहीं है। जिसको खराब या जला रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे। उससे पहले अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। आगे की वीडियो में हम पूरा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे कैसे हमने इसे वायरिंग किया और क्या क्या इसमें टर्न दिया और पूरे डेटा के बारे में भी बताएंगे। हमने सभी फील्ड को खोल करके बाहर निकाल लिया है। अब इसे फील्ड से हम गोटी को बाहर निकाल लेंगे। गोटी को निकालने के लिए इसमें हम बीच में ठोकेंगे। अगर किनारे में ठोक देंगे तो जो गुने वाला पार्ट है उसको नट नहीं कसाएगा और प्रॉब्लम होगा। इसलिए ठोकते वक्त या बैठाते वक्त इस बात का ध्यान रखें। हमने इसे देख सकते हैं, हम थोड़े से ठोक ठोक करके बाहर निकाल रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद इसको हम ऊपर का कॉटन हटा लेंगे और कॉटन हटा करके इसको हम सभी फील्ड को चेक कर लेंगे। अब इस फील्ड से हम कॉटन को हटा ले रहे हैं। कॉटन हटा करके अच्छी तरीके से हमको वायर को चेक करना है, कहीं पर इसमें कोई अलग से पानी या नमी के कारण इसमें हरा तो होकर के कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है। इसका रेजिस्टेंस भी चेक कर लेंगे। रेजिस्टेंस सभी फील्डों का लगभग समान बताना चाहिए। ये वाला फील्ड है इसमें जो ठीक है, इस पर फिर से उस पर हम कॉटन कर देंगे और इसका स्लिपिंग बदल करके और इसका नया हम लीड वायर निकाल देंगे और इसे फिर से हम इसमें बैठा देंगे। अब बैरिंग को पुलर की सहायता से इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको फैन बाहर निकालेंगे, तभी इसको हम कटिंग करके कॉइल को बाहर निकालेंगे और रिवाइंडिंग करेंगे। इसको बैरिंग को हम देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बैरिंग निकल रहा है पानी से। और इसमें कॉइल को बाहर निकालने के लिए ग्राइंडर की सहायता से कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड से हम ठोक करके बाहर निकाल लेंगे। इसको कॉइल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ही लगता है। देख सकते हैं इसको कटिंग करने के बाद हम दूसरी साइड से ठोक करके इसको अच्छे तरीके से और आसानी से हम इसको वायर को बाहर निकाल ले रहे हैं। इसको सभी हम वायर को बाहर निकाल कर इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसका हम एक रोटर को सभी स्लॉट को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, कहीं पर इसका पत्ती आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वाइंडिंग करते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम होता है। आगे की वीडियो में हम इसका सभी कॉइल को निकाल करके और अच्छे तरीके से साफ करके दिखाते हैं। अब इसे हमने देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लिया, साफ कर लिया है और पत्ती भी हमने सोच कर लिया जहाँ जहाँ पर इसका खराब है। अब इसमें हम पेपर डालेंगे। पेपर डालने के लिए इसमें हम ग्रीन पेपर का इस्तेमाल करें जो 7 नंबर है। दोनों साइड से इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। ये पेपर सबसे बेस्ट रहता है। ग्रीन पेपर सभी हम कटिंग करने के बाद इसमें हम 16 पेपर डालेंगे। हर एक साथ स्लॉट में हम 4 पेपर डालेंगे और फिर 2 छोड़ करके 4 पेपर डालेंगे। इसका पिच वाइंडिंग है जो 1 से 4 और 1 से 6 है। सभी स्लॉट में ग्रीन पेपर डालने के बाद ऊपर से हम इसमें व्हाइट पेपर डालेंगे, वो 7 नंबर पेपर रहेगा। पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से डालना है, कहीं पर कम ज़्यादा या बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वाइंडिंग करते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इसमें विशेष ध्यान रखता है जिससे पेपर या डालते वक्त या वाइंडिंग करते वक्त इसको बॉडी से टक्कर ना हो, नहीं तो ये करंट आने लगता है। अब देख सकते हैं इसमें वाइंडिंग करने के लिए इसमें हम डबल 18 तार लिया है और इसका टर्न की संख्या जो 28 है। रोटर को वाइंडिंग करते वक्त हमको तार डालते वक्त इसमें स्लॉट में विशेष ध्यान रखना है कि इसका इंसुलेशन नहीं छूटे, बहुत ही आसानी से वाइंडिंग हो। इसे वाइंडिंग करने के लिए दोनों साइड देख सकते हैं हमने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया ताकि इसमें स्पेस बन जाए और पेपर बैठाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो या अंदर के पेपर में कोई प्रभाव न पड़े। अगर ये अंदर के पेपर या कट जाएगा तो ये अर्थिंग आने लगेगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। वाइंडिंग करने के बाद अगर वायर बाहर की तरफ निकलता है और इसमें और स्पेस बनाने के इसमें फाइबर या कोई ऐसी चीज़ की सहायता से ठोकेंगे जिसमें इंसुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। उसके बाद इसमें हम सभी वायर को बैठाने के बाद इसमें हम लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए जिसमें हम 7 नंबर के पेपर लिए हैं और उस पर अच्छी तरीके से इसमें लॉक करेंगे ताकि स्टेटर से टक्कर न करे। देख सकते हैं एक साइड को हम लॉक करने के लिए नोज प्लास की सहायता से खींच रहे हैं और दूसरी साइड से प्रेस कर रहे हैं तो ये आसानी से लॉक बैठ जाता है। ये कितना भी टाइट हो फिर भी आसानी तरीके से इस तरीके से बैठाने पर बैठ जाता है। दूसरी साइड में हम लॉक इस तरीके से कर लेंगे और लॉक करने के बाद ऊपर से हम फाइबर की सहायता या कोई पत्ती की सहायता से पेपर को हम अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। देख सकते हैं हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से लॉक करी और बहुत ही आसानी तरीके से लॉक हो जाता है। इसको लॉक करने के बाद हम अगले स्लॉट में इसको वाइंडिंग करेंगे। अगले स्लॉट में वाइंडिंग करने के लिए फिर इसमें हम वही टर्न 28 टर्निंग इसमें लगाएंगे और 20 स्लॉट में उसी तरीके से वाइंडिंग करेंगे। इस तरीके से वाइंडिंग करने के बाद अब दूसरे देश स्लॉट में हम इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। वाइंडिंग करने से पहले इसमें कि देख सकते हैं दोनों साइड हमने लकड़ी का टुकड़ा जो लगा दिया ताकि स्पेस बना रहे वाइंडिंग करने में आसानी हो। पहले इसमें हम जो वायर घुराया था वो सीधे में घुराया था, अब हम उल्टी डायरेक्शन में इसको घुरा करके इसको वाइंडिंग करेंगे। सभी से रोटर का वाइंडिंग इसी तरीके से होता है, एक तरफ उल्टी साइड पूरे स्लॉट में होता है और दूसरी पोल में जब हम करते हैं तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। देख सकते हैं स्लॉट में हमने कितनी अच्छी तरीके से वायर को डाल रहा है ताकि इसका रोटर से रगड़ करके इसका इंसुलेशन न छूटे।
बहुत ही अच्छी तरीके से और सावधानी से हमको वायरिंग करना है रोटर में, नहीं तो इसका बॉडी से टच करने के बाद इसमें रेजिस्टेंस कम जाता है, जिस कारण वोल्टेज भी कम बनता है और लोड नहीं ले पाता है। इसमें भी हम स्लॉट में 28 टर्निंग देंगे। इसका वायर नंबर है जो 18 है। इसी तरीके से सभी हम रोटर को वाइंडिंग कर लिए। देख सकते हैं जो लास्ट वाला है इसका पुल जो उसमें हम वाइंडिंग कर रहे हैं, इसमें हम वाइंडिंग करके इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद इसमें हम इसका लीड वायर में हम कनेक्शन निकालेंगे। देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से वाइंडिंग कर लिया है पूरी। और इसमें लॉक करने के बाद ऊपर से जो फाइबर का लॉक होता है इस पर लॉक कर लेंगे हम। ये लॉक करना बहुत ही जरूरी है, अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये इतनी स्पीड से घूरता है कि इसका वायर ही सब बाहर निकल जाएगा और रोटर से रगड़ करके सभी वायर कट जाएगा। इसको हमको लॉक करना बहुत ही जरूरी है। लॉक करते वक्त भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर का जो पेपर है वो मुड़े नहीं या फटे नहीं, हल्के हल्के ऊपर की ओर में ठोकते जाना है और लॉक को बैठाते जाता है। लॉक को बैठाने के बाद देख सकते हैं इसके कनेक्शन निकालने के लिए हम इसमें स्लीपिंग डालते रहे और इसका इंसुलेशन छोड़ा करके इसका जो कनेक्शन बाहर निकलता है नट वाला हम कनेक्शन करके इसको अच्छे तरीके से रिंच की सहायता से टाइट कर देंगे। इसमें लूज रहने पर क्या होता है, क्या स्पार्किंग होता है, जिससे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिलने का कारण रहता है। इसके लिए इसको अच्छे तरीके से इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद आगे हम इसमें कॉटन लेंगे। कॉटन लेकर के सभी कॉइल को अच्छे तरीके से इसमें हम बांध देंगे। एक कॉइल को अच्छे तरीके से बांधना है, अगर इसमें हम अच्छे तरीके से नहीं बांधेंगे तो जिसको रोटेशन करते वक्त इसका फील्ड बाहर की ओर में सब निकल जाएगा और रोटर से रगड़ करने के बाद ये कट जाएगा। इसलिए इसको बाइंडिंग करना के बाद इसको बांधना बहुत ही जरूरी है। ये कॉइल को अच्छे तरीके से बांधने के बाद जहाँ से हमने कनेक्शन निकाला है उसके अंदर पहले सबसे पहले हमने ग्रीन पेपर दे दिया है। उसके बाद ऊपर से हमने कॉटन को अच्छे तरीके से लपेट लेना है ताकि हाई स्पीड में चलते वक्त इसका वायर बाहर न निकले और फिर से टक्कर न करे। अब इसको हम अच्छे तरीके से बांधने के बाद इस पर हम वार्निश देंगे। वार्निश देकर के इसको सूखने के लिए कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद आगे की वीडियो में हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे हमको फील्ड वाइंडिंग करना और किन बातों का ध्यान रखना और पूरे डेटा के बारे में बताएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। आगे आने वाले वीडियो और भी अच्छे मिलेंगे जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं जो रोटर को वाइंडिंग किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से और कंपनी की तरह हमने इसे वाइंडिंग किया हुआ है।